कोलकाता का रुख कर लेती हूँ। मनोज पांडे आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि यहां पर भी कालीगंज सीट को लेकर जो फाइट दिख रही है, हालांकि टीएमसी ही आगे बढ़ती दिख रही है मनोज। और उपचुनावों में तो ये जो सत्ताधारी दल है उसके लिए एक फायदे वाला ही कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अब तो विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उपचुनावों में ये हार कहीं ना कहीं क्या उसके लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। हालांकि नतीजे अभी आना बाकी है मनोज। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही बात कही और ठीक कही है। देखिए जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रुझान में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए नसीर अहमद यहाँ के जो विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद टीएमसी पार्टी ने उन्हीं की बेटी को अलीफा अहमद को टिकट दिया है। यानी देखिए हमेशा से जब उपचुनाव होता है तो जो सत्ता पार्टी होती है, जो सरकार में जिनका होता है, उन्हीं की जीत होती है। अभी देखिए अलीफा अहमद 18,975 वोटों से आगे चल रही है, वही बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर में 8,535 वोट से। यानी जो कांग्रेस और टीएमसी यहाँ जो सीपीएम के जो समर्थक है वो तीसरे नंबर पे है। यानी कांग्रेस और बीजेपी में देखिए दूसरे नंबर की लड़ाई हो रही है। कभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आगे जा रहे हैं, कभी बीजेपी के जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अभी देखिए दीपांशु भट्टाचार्य ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर का इस बात का संकेत दिया है कि जो हिंदुत्व है, यानी हिंदू जो वोटर है, वो भी टीएमसी की तरफ है। जो रुझान आ रहे हैं, और 5 राउंड की देखिए गिनती हो चुकी है, 20 राउंड की गिनती होनी है। और हालांकि अभी 1 बजे तक ये जो यहाँ पे परिणाम पूरा आ जाएगा कि आखिर किसने जीता है, लेकिन ज्यादातर जिस तरह से लीड दिख रहा है 5 राउंड की गिनती होने के बाद, उम्मीद यही जता रही है कि जो अलीफा अहमद है उनकी जीत निश्चित है। और जिस तरह से यहाँ पे जो टीएमसी के जो नेता है उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि देखिए अब यहाँ पे 2026 के विधानसभा चुनाव में इस बात को समझना होगा कि आखिर जो हिंदू वोटर है वो टीएमसी की तरफ कितने गए, बीजेपी की तरफ कितने गए, और कांग्रेस सीपीएम का जो यहाँ पे गठबंधन बना है उनके तरफ कितने गए। ये आंकड़ा देखना होगा। उसी के बाद 2026 की जो लड़ाई होने वाली है, और हिंदुत्व के लेकर लगातार बीजेपी इस आगे बढ़ रही है, तो क्या हिंदुत्व तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं या टीएमसी के साथ पाले में ममता बनर्जी के हैं। ये बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए होगा, और बीजेपी इसी से उपचुनाव से एक सीख लेगी, या बीजेपी कैसे आगे मजबूत हो, ये बड़ा चुनौती है। हालांकि जो अभी परिणाम आ रहा है साफ तौर से देखें कि टीएमसी बहुत बढ़त बना रही है। यानी हम कांग्रेस और बीजेपी के दोनों वोटों को जीते, उससे भी ज्यादा टीएमसी की जो अलीफा अहमद है उनकी लीड है 18,975 करीब वोटों से उन्होंने आगे चल रही है। तो यानी कह सकते हैं कि जो 5 राउंड है, करीब 1 बजे तक निर्णय आएगा, देखा जाए कि आखिर क्या होता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, और टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस के लिए देखिए, हालांकि यहाँ पे जो वोट बैंक है कांग्रेस और सीपीएम का बड़ा है, और सीपीएम कांग्रेस इसी की उम्मीद से चुनाव में इस बार दोनों एक साथ मिलकर रही है, क्योंकि विधानसभा में चुनाव में जाएंगे तो क्या इसका परिणाम कैसा आएगा। और देखिए इस बार सीपीएम और कांग्रेस भी बड़े जोरदार तरीके से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चुनाव में लड़ने वाली है, क्योंकि 2021 के विधानसभा में ना ही कांग्रेस का खाता खुला था, ना ही सीपीएम का खाता खुला था, और इस बार इस चुनाव में पूरी उम्मीद के साथ उतरेंगी, क्योंकि टक्कर देने के लिए। अब देखना है कि देखिए 1 बजे तक परिणाम आता है, आखिर किसकी जीत होती है। लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और परिणाम आ रहे हैं, तो साफ तौर में टीएमसी की बढ़त दिख रही है, और टीएमसी के नेताओं में एक तरह से खुशी की लहर है, और लगातार टीएमसी इस बात का चर्चा करती है। नतीजे भी सामने होंगे और क्लियर हो जाएगा कि ये सीट किसके खाते में जाने वाली है।